इजराइल ईरान का युद्ध इस समय चल रहा है और इजराइल ईरान और उनके साथ अमेरिका भी अब इस युद्ध के अंदर जब शामिल हो चुका है, तो बाइबल की कई सारी भविष्यवाणियां, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जिनके ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, वो भविष्यवाणियां भी अब हमारे सामने आनी शुरू हो गई हैं। और एक ऐसी भविष्यवाणी जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं, वो भविष्यवाणी भी आज इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बन के सामने आनी शुरू हो गई है, जिसके बारे में यशाया की किताब के 21वें अध्याय के अंदर बताया गया है। और यशाया की पुस्तक के 21वें अध्याय के अंदर समुद्र के पास के जंगल के विषय में भारी वचन कहा गया है यशाया के द्वारा। और ये समुद्र के पास का जंगल यानी कि विल्डरनेस जो है समुद्र के पास की, इसके लिए माना जाता है कि ये सऊदी अरेबिया के लिए दी गई भविष्यवाणी है, जो आज से 2750 साल से भी पहले यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा अपनी किताब के अंदर सऊदी अरेबिया के लिए दर्ज की गई थी। और क्यों इस बात को माना जाता है? क्योंकि यहां पर इस बात को लिखा हुआ है, यदि आप 13वें वचन को पढ़ें तो अरब के विषय में भारी वचन है। आगे दूमा और तेमान के बारे में भी बताया हुआ है, जो कि प्राचीन समय में यानी कि बाइबल के ज़माने में वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही पाए जाते थे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, समुद्र के पास के जंगल के विषय में भारी वचन, जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कोई आ रहा है सऊदी अरब की तरफ और कोई डरावने तरीके से सऊदी अरब की तरफ आ रहा है। और कौन आ रहा है? यहाँ पे लिखा है, कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है, विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। ये कौन है नाशक? ये कौन है विश्वासघाती? ये कौन है जो डरावने तरीके से आ रहा है? यशाया ने आगे बताया है, हे एलाम चढ़ाई कर, हे मादे घेर ले, उसका सब कराना मैं बंद करता हूं। यहां पर बताया हुआ है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर या पूरे अरेबियन पेनिनसुला जो है उसके ऊपर एलाम के द्वारा और मादे के द्वारा हमला किया जाएगा, उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। बाइबल के ज़माने में, जैसा मैं कितनी बार बता चुका हूं, बाइबल के ज़माने में वेस्टर्न ईरान यानी पश्चिमी ईरान का जो भाग हुआ करता था उसको एलाम नाम से ही जाना जाता था। और मादे जो यहाँ पे बताया गया है, आपको ये बात जान करके हैरानी हो जाएगी कि बाइबल के ज़माने में फारसियों और मादियों का जो साम्राज्य था, मादे जो होते थे यानी मादी जाति के लोग जो हुआ करते थे, वो एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर रहा करते थे जहां पर आज तेहरान लोकेटेड हो रखा है। यहाँ पे तेहरान पाया जाता है, यानी ईरान देश की राजधानी तेहरान जहां पर सिचुएटेड है, वहीं पर ही बाइबल के ज़माने के अंदर मादे जाति के लोग जो है वो रहा करते थे। यानी ये भविष्यवाणी अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देती है। एलाम के क्षेत्र में ही ईरान ने, एलाम का क्षेत्र जो है वो सऊदी अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला के बिल्कुल निकट है, और वहीं से ही मैक्सिमम मिसाइल्स जो हैं वो अरेबियन पेनिनसुला पे और सऊदी अरेबिया के ऊपर मारे जा रहे हैं। वहीं से मिसाइल्स जो हैं वो कतर के ऊपर मारे जा रहे हैं, कुवैत के ऊपर मारे जा रहे हैं, यूएई के ऊपर मारे जा रहे हैं। वहीं से ही वो सारे मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए जा रहे हैं। अधिकतर मिसाइल्स एलाम के क्षेत्र से ही फायर किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? तेहरान के अंदर जो सरकार बैठी हुई है इस्लामिक रिपब्लिक की, वो वहां से ये सारे ऑर्डर पास कर रही है और एलाम के क्षेत्र से ही मिसाइल जो है वो फायर किए जा रहे हैं। तो यहां पर स्पेसिफिकली हमको ये बात देखने को मिलती है कि यहां पर बताया हुआ है यशाया ने 2750 साल से भी पहले कि एलाम और मादे जो हैं वो नाशक की तरह, नाश करने वाले की तरह चढ़ाई करेंगे अरेबियन पेनिनसुला पे, और वैसा का वैसा आज होना शुरू हो चुका है। ये तस्वीर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है अभी युद्ध के अंदर विराम लग जाए, जैसा हमेशा होता चला आया है, लेकिन ये भविष्यवाणी अपने पूरे होने के प्रोसेस में आ गई है, क्योंकि पहली बार ईरान जो है उसने आधुनिक समय में अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर हमला कर दिया है। इस तरह से ही हमला कर दिया है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये भविष्यवाणी जो है जो मैंने आपको बताई,
ये भविष्यवाणी का प्रकाशन प्रभु ने मुझको 2013 में दिया था। तो 2013 से मैं इस भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतजार करता हुआ आया हूं और पहली बार 2026 में आकर के ये भविष्यवाणी हमको पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर एक और भविष्यवाणी जो सऊदी अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला के लिए बाइबल के अंदर ही प्रदान की गई है, वो पाई जाती है यशाया के 34 अध्याय में, यानी आइजाया 34 के अंदर पाई जाती है। और वहां पे देखिए, बाइबल के जमाने में जो एदोम देश हुआ करता था, सऊदी अरेबिया यानी अरेबियन पेनिनसुला जो है, इसको बाइबल के जमाने में एदोम नाम से संबोधित किया जाता था। एदोमी जाति के लोग उस क्षेत्र में रहा करते थे। बाद में ये एदोमी जाति के लोग जो थे वो माइग्रेट होकर के रोम चले गए थे, और यहूदी रब्बी कहते हैं कि वहां से माइग्रेट होकर के ये अमेरिका चले गए थे। तो यहूदी रब्बी पहले एदोम को सिंबॉलिकली रोम का प्रतीक मानते हैं और आज के समय में सिंबॉलिकली एदोम का प्रतीक अमेरिका को मानते हैं। लेकिन बाइबल के जमाने में जो एदोमी जाति के लोग रहा करते थे वो सऊदी अरेबिया के क्षेत्र में रहा करते थे। और यहाँ पे यशाया के 34वें अध्याय के अंदर क्या अद्भुत भविष्यवाणी दी हुई है, आपके सामने उसको पढ़ रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 34 अध्याय के 6 वचन से, यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोस्त्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। एदोम देश में यानी यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला की बात की जा रही है, क्योंकि बोस्त्रा नगर जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में ही माना जाता था। उनके संग, और यहाँ पे आगे क्या लिखा है 9वें वचन में सबसे महत्वपूर्ण बात, 9वें और 10वें वचन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात एदोम देश के विषय में बताई गई है। यहाँ पे लिखा है, और एदोम की नदियां राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी, वह दिन रात ना बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग तक वह उजड़ा पड़ा रहेगा। बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस वचन के ऊपर इस बात को बताते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है कि एदोम की नदियां राल में और उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि यहाँ पे राल शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब वास्तव में होता है क्रूड ऑयल, यानी कि यहाँ पर कुछ बहुत ही अद्भुत बात यशाया ने साधारण शब्दों के अंदर बता दी है। यशाया इस बात को बता रहा है कि अरेबियन पेनिनसुला के अंदर क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर आग लगने की बात यहां पर बताई गई है। बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं, यानी कि आज ईरान जब मिसाइल हमले कर रहा है, उन मिसाइल हमलों को उसने बहरीन के ऊपर जो उसकी ऑयल के डिपो हैं वहां पर उसने मिसाइल हमले किए, कई सारे तेल के कुओं के ऊपर मिसाइल हमले किए, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा जो ऑयल का प्लांट है उसके ऊपर उसने मिसाइल हमला किया है, वो कंपनी के ऊपर मिसाइल हमला किया है। यानी कि कुछ बड़ा अब होने जा रहा है, क्योंकि अभी कभी भी कोई बड़ी लड़ाई जो है वो एकदम से शुरू नहीं होती है, लेकिन वो बड़ी लड़ाई छोटी छोटी बातों को लेकर के आगे जाकर के बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। वही होने जा रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां कुछ बहुत ही भयानक बात हमको बताती हैं। यहाँ पे जब क्रूड ऑयल का जिक्र भी आ गया है, बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला जो है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर सऊदी अरेबिया आता है, बहरीन भी आता है, और यूएई आता है, ओमान आता है, यमन आता है, कतर आता है, ये अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं और इनके ही तेल के कुओं पर और तेल की कंपनीज जो हैं, डिपो जो हैं, उनके ऊपर उनको निशाना बना रहा है ईरान अपने मिसाइल हमलों से। और यहाँ पर वही बात बताई हुई है कि कोई मिसाइल हमलों के द्वारा कुछ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एलाम और मादे का जिक्र आया है, यानी तेहरान और वेस्टर्न ईरान का जिक्र आया है, जो कि आज हमको वैसा का वैसा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ बहुत बड़ा अब होने जा रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन क्योंकि हम बाइबल की भविष्यवाणियों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये भविष्यवाणियां हमको समझ नहीं आती। दूसरी तरफ ईरान के जो निर्वासित, जो एग्जाइल प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, जिनको रजा पहलवी कहा जाता है, उन्होंने इस बात को कहा है कि जैसे ही ये सरकार गिरती है और रजा पहलवी वापस से अमेरिका से
ईरान जाते हैं तो वो वहां पर जाते के साथ ही सबसे पहले वो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देंगे और उसके बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर देंगे, मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर देंगे। और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। एज अ बाइबल प्रोफेसी स्टूडेंट, उन्होंने रजा पहलवी जो है उन्होंने इस बात को कहा है कि वो जैसे ही ईरान पहुंचेंगे, सत्ता संभालेंगे, वैसे ही वो इजराइल के साथ साइरस अकॉर्ड करेंगे। यानी कि जितने भी अरेबियन देश हैं वो जब इजराइल के साथ अब्राहमिक अकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्योंकि ईरान जो है वो अरब देश नहीं है, ईरान जो है वो अलग है, ईरान जो है वो अरेबियन नस्ल के लोग नहीं है, वो फारसी हैं, तो वो अब्राहमिक अकॉर्ड नहीं लेकिन वो साइरस अकॉर्ड करेंगे। रजा पहलवी ने कहा है इजराइल के साथ साइरस अकॉर्ड क्यों करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो किंग साइरस था, राजा खुसरू था, उसी ने ही जब यहूदी लोग बेबीलोन की 70 सालों की गुलामी में थे तो साइरस ने ही यहूदियों को वापस उनके देश जाने की अनुमति प्रदान करी थी, यानी अनुग्रह किया था। और साथ ही साथ साइरस ही वो पर्शियन किंग था, फारसी राजा था, जिसने यहूदियों को उनका मंदिर यरूशलेम में वापस बनाने की अनुमति और आदेश जारी किया था। तो वो उनका कहना है कि हम जैसे ही मैं ईरान पहुंचूंगा, तेहरान पहुंचूंगा, मैं इजराइल के साथ साइरस अकॉर्ड करूंगा, यानी कि हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण में, फाइनल क्लाइमेक्स में, फाइनल चैप्टर के अंदर अब पहुंचते चले जा रहे हैं। तो समय आ गया है कि जब बाइबल की भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही हैं, यानी कि अब हमको भी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का, अपने पापों से पश्चाताप करने का और प्रभु की बाट उसी तरह से जोड़ने का समय आ गया है जैसा कि बाइबल में बताया गया है।